हेलो स्टूडेंट्स। तो जो क्लास 10th के बच्चे होते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है केमिकल रिएक्शन, केमिकल फॉर्मूले। उनको याद कैसे करें, कैसे समझें, कैसे बनाएं, ये सारी प्रॉब्लम उन्हें होती है। समझ में नहीं आता है तो उन्हें याद भी नहीं होता है। तो केमिस्ट्री उनके लिए क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए ये एक ऐसे ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक तो नहीं, कॉन्सेप्ट बोलेंगे इसको हम। ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर आपने याद कर लिया या समझ लिया तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ही इजी हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन बहुत इजी हो जाएगी। आप खुद केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, या कोई अगर आपको कोई केमिकल केमिकल कोई नाम बोलता है तो आप उसका फॉर्मूला इजीली बना सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो तो आपको याद होंगे ही सही। 9th में भी आपने याद किए होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस तरीके से आपको कहाँ तक याद करने होते हैं, 30 तक याद करने होते हैं। 30 में आपको जिंक आ जाता है, ठीक है। 28 पे आपके कोबाल्ट आ जाता है। उसके बाद 29 पे आपके कॉपर आ जाता है, ठीक है। और 28 पे निकल आता है आपके। 27 पे आपके कोबाल्ट आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपको ये याद भी नहीं है तो कम से कम आपको ये पता तो होगा कि हाँ ये एटम हैं, एटम होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये एटम्स याद हैं तो बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये एटम्स याद हैं या आपको ये पता है कि हाँ ये एटम्स होते हैं, इतने में ही आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या करते हैं, उन पे प्लस चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है, उन पे प्लस चार्ज आता है। जैसे कि मान लीजिए सोडियम है। सोडियम अगर अपने में से क्या दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाता है। ये आपको पता होगा। यानी कि जो एटम इलेक्ट्रॉन देगा, अपने में से जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे क्या, कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। और जो भी एटम इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन अगर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, यानी कि -1। ये माइनस लिखो चाहे -1 लिखो, एक ही बात है। प्लस लिखो चाहे +1 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। कोई 2 इलेक्ट्रॉन लिखता है तो उसको हम +2 लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो देखिए, ये हमारे पास है, हमने क्या बनाया हुआ है, ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है। ये किसका है, नेम एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस। तो जब कोई एटम क्या दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है या इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वो क्या बनाता है, उस पर चार्ज आ जाता है। क्या जाता है, चार्ज। और चार्ज आने की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आयन बोलते हैं। तो ये जो चार्ट है वो आयंस का ही है, ठीक है। तो देखिए, ये जो फर्स्ट लिस्ट है जो है वो है मेटल्स की। किसकी है, मेटल की। अब ये मेटल की क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी एटम इलेक्ट्रॉन देता है, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है, वो मेटल ही होता है। वो क्या होता है, मेटल होता है। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी कि जिन पे माइनस चार्ज होता है, वो होते हैं नॉन मेटल। क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो चलिए, ये जो लिस्ट है वो है मेटल्स की, या हम कहें प्लस वाले आयंस की, ठीक है, प्लस चार्ज। तो देखिए, आपको इनको याद करना है। कैसे, Na ये क्या होता है, सोडियम, और इस पे कितना चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है। 1 लिखो चाहे ना लिखो, इसका मीनिंग क्या होता है, +1 ही होता है। K+, इसका मतलब है पोटेशियम। Ag+, इसका मतलब है सिल्वर। इसको हम अर्जेंटम भी बोलते हैं। Ag इसीलिए ही इसका जो सिंबल है वो Ag इसलिए है क्योंकि इसका नाम अर्जेंटम भी है। कॉपर प्लस
+1 बोले, कॉपर प्लस बोलिए चाहे कॉपर +1 बोलिए, ठीक है। तो ये है कॉपर 1। कॉपर 1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक और कॉपर है जो कॉपर +2 बनाता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है कॉपर 1 और इसका है कॉपर 2, ठीक है। और जो +1 है इसको हम क्यूप्रस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। और जो Cu+2 होता है कॉपर सेकेंड वाला, इसको हम क्यूप्रिक बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं Fe+2, तो ये आयरन 2 है सेकेंड, क्योंकि आयरन 1 नहीं है यहाँ पर, है ना, क्योंकि इस पर +2 चार्ज है इसलिए हम इसको आयरन 2 बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे फेरस। और यहीं पे आप देखिए Fe+3 भी है, और तो हम इसको Fe3 बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम फेरिक। बात समझ में आ गई बात। यहाँ पर Cu+ है, इसको बोलेंगे क्यूप्रस, और ये Cu+2 है, इसको बोलेंगे क्यूप्रिक। बिल्कुल वैसे ही Fe+2, अब आप ये सोच रहे होंगे इस पे +2 है, इसको हम क्यूप्रिक बोल रहे हैं, तो इसको फेरस क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट पे है, यानी कि पहला ही तो आ रहा है, ये आयरन पहले तो आया ही नहीं, तो जो पहले पे आता है +2, पहले ये कम से कम +2 का चार्ज बनाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम फेरस कहेंगे। जो पहला आता है उसको फेरस, जो सेकंड नंबर पे आता है उसको फेरिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सोडियम हो गया, सोडियम प्लस पोटेशियम हो गया, अर्जेंटम हो गया, और क्यूप्रस हो गया या कॉपर हो गया। ये सारे क्या बनाते हैं, +1 का चार्ज बनाते हैं, +1 इन पे रहता है, ठीक है। अब इनको देख लीजिए, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, ये आयरन बोल दीजिए इसको, या फेरस बोल दीजिए, और इसको हम क्यूप्रिक बोलेंगे क्योंकि इस पे +2 है, और लेड है और बेरियम है। इन सब पे कौन सा चार्ज है, +2 का चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एल्यूमिनियम है और आयरन है, ठीक है, इसको हम फेरिक भी बोलते हैं। इन दोनों पे कौन सा चार्ज है, +3 का इन पे चार्ज है। चलिए, तो ये हो गए प्लस वाले सारे। तो आपको कहाँ तक याद रखना है, +3 तक याद रखना है, यानी कि +1 +2 और +3। चलिए, अब देखिए ये है -1 वाले सारे के सारे, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे तो प्लस है। अब देखिए हाइड्रोजन को हमने माइनस में क्यों रखा है, ये जो प्लस वाला है इसको हमने माइनस में क्यों रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, प्लस चार्ज भी बनाता है और नेगेटिव चार्ज भी बनाता है। और हाइड्रोजन का अभी तक ये फिक्स नहीं है कि इसको हम मेटल में रखें कि नॉन मेटल में रखें, ठीक है, क्योंकि चार्ज देता है तो ये मेटल हो सकता है, और चूंकि ये मेटल है ही नहीं तो हम इसको नॉन मेटल में रखते हैं, इसलिए हमने इसको इसी में नॉन मेटल में ही रख दिया। पीरियोडिक टेबल में भी इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इसको एक अलग से जगह दे रखी है। तो देखिए हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, आप चाहें तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइड्रोजन प्लस, तो ये अगर प्लस चार्ज बनाएगा तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन, और वहीं अगर ये चार्ज बनाता है -1 तो इसको हम बोलेंगे हाइड्राइड। याद रखिए जब भी माइनस आएगा तो उसमें IDE लग जाता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, प्लस बना रहा है इसलिए तो हाइड्रोजन, और माइनस बनाएगा तो हाइड्राइड। ये फ्लोरीन होता है इसका नाम, माइनस चार्ज बना रहा है इसलिए फ्लोराइड। क्लोरीन इसका नाम होता है, ये माइनस चार्ज बना रहा है इसलिए क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। बात समझ में आ गई। चलिए, ये सारे -1 चार्ज बनाने वाले हैं और ये प्लस चार्ज बनाने वाला एक अलग से, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए, यहाँ देखिए -2 और ये -3, तो इसमें 2 ही है, अच्छी बात है, याद करना आसान हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर है -2, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइड, और ये हो जाएगा सल्फाइड, ठीक है, ये हो जाएगा नाइट्राइड, और ये हो जाएगा फॉस्फाइड। इसी तरीके से अब देखिए पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन का मतलब क्या है, देखिए पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और एटॉमिक का मतलब है एटम, और यानी कि बहुत सारे एटम मिलकर के, यानी कि एक से ज्यादा एटम। देखिए यहाँ पर सारे एक ही एटम है, सारे ये सब एक एटम है, यहाँ एक से ज्यादा एटम है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पॉली एटॉमिक, और ये आयन से क्योंकि इन पे चार्ज है इसलिए आयन बोल रहे हैं, तो पॉली एटॉमिक आयन। तो यहाँ देखिए ये 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, इसको बोलेंगे हम अमोनियम, क्योंकि ये एक क्या दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब देखिए आप कहोगे कि ये प्लस है या बाकी सारे माइनस है, तो इसको वापस में क्यों रख दिया, इसलिए रख दिया क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक में सिर्फ प्लस वाला एक ही है। अगर इसके लिए अलग करते तो अलग से एक और लाइन बनानी पड़ती, एक और रो बनानी पड़ती, तो उसमें जो ये अकेला होता, इसलिए हमने इसको पॉलीएटॉमिक में अकेले को रख दिया, इसमें रख दिया, यानी कि माइनस में ही रख दिया। तो इसको बोलते हैं हम अमोनियम NH4+। बात समझ में आ गई। आगे देखिए OH- को बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड, NO3- को बोलते हैं हम नाइट्रेट। याद रखिए नाइट्राइड है और ये नाइट्रेट है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये NO3 है -1 और ये है N-3, तो नाइट्राइड है और ये नाइट्रेट है।
चलिए, ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, ठीक है। माइनस ब्रैकेट क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये माइनस इस पूरे के ऊपर है, ठीक है ना, सिर्फ एक के ऊपर नहीं है। अगर इसको हम हटा देंगे तो ये माइनस सिर्फ किसका माना जाएगा, ऑक्सीजन का माना जाएगा, लेकिन ये पूरे पर है इसलिए ब्रैकेट के बाद माइनस लगा रखा है। आगे देखिए, ये -2 और ये -3 वाले, ये कार्बोनेट है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये सिर्फ कार्बोनेट -2। ये देखिए सल्फेट है SO3 -2, ये SO4 -2, ये सल्फाइट है और ये सल्फेट है, ये है सल्फाइट, ये है सल्फेट, SO3 -2 सल्फाइट, SO4 -2 सल्फेट। यहाँ देखिए PO4 -3 फॉस्फेट, क्या बोलेंगे इसको, फॉस्फेट, PO4 -3। अब ये हमने एक एक को देख लिया बहुत ही अच्छे से। अब देखिए हम सीखेंगे कि एक फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। चलिए अब देखिए फॉर्मूले जो बनेंगे ना, वो याद रखिए प्लस वाले किससे बनाएंगे, माइनस वाले से। प्लस वाले रिएक्ट करते हैं किसके साथ, माइनस वाले के साथ। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सोडियम पोटेशियम रिएक्ट कर लें, कभी भी नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई भी एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा। और वहीं माइनस वाले कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे। रिएक्शन हमेशा करेंगे प्लस वाले और माइनस वाले। प्लस वाले हमेशा आगे रहेंगे और माइनस वाले हमेशा पीछे रहेंगे। जैसे कि मैं बता दूं, अगर ये सोडियम है तो ये प्लस, इससे तो रिएक्शन करेगा नहीं प्लस वाले से, किससे करेगा, माइनस वाले से। तो ये क्या बनेगा, NaH, सोडियम, नाम देखिए इसका क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड। क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड। यहाँ देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको बना करके नीचे। देखिए ये Na प्लस है, Na प्लस प्लस, ये किससे कर रहा है, H माइनस से, तो क्या बनेगा ये। अब देखिए ये भी +1 है और ये भी +1 है, तो ये जब सेम सेम चार्ज होते हैं तो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। +1 -1 से कट जाएगा और क्या बनेगा, NaH बनेगा, यानी कि सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड बनेगा। बात समझ में आ गई। वहीं अगर सोडियम मान लीजिए किससे करता है, फ्लोराइड से करता है, Na+1 प्लस Fl माइनस, तो ये क्या बनेगा, देखिए ये +1 ये -1, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या बनेगा, सिर्फ यहाँ पर फ्लोराइड का जो साइन है वो सिर्फ F होता है, फ्लोरीन का, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो फ्लोराइड है किससे बना हुआ है, ये फ्लोरीन से बना है, ठीक है ना। यानी कि फ्लोरीन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्या बन गया, फ्लोराइड बन गया। तो ये जो साइन है इसका Fl नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ F होता है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, सोडियम फ्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम फ्लोराइड। इसी तरीके से ये सारे प्लस वाले सारे माइनस वालों से रिएक्शन कर सकते हैं। अगर हम Ag यानी कि सिल्वर की रिएक्शन करवाएं +1, तो ये हो जाएगा +1, और किससे करवाएं, मान लीजिए 2 से करवाते हैं, तो ये -2, तो ये क्या बनाएगा, Ag। अब देखिए यहाँ पर ये +1 है और ये -2 है, ठीक है, तो ये सेम नहीं है तो कटेंगे नहीं। तो ये जो -2 है यानी कि सिर्फ ये 2 ये कहाँ जाएगा, इसके Ag के पैरों में आ जाएगा, और 1 O के पैरों में आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, Ag2O। क्या बनेगा, Ag2O। इसको बोलेंगे हम, देखिए Ag का मतलब सिल्वर और O का क्या था, ऑक्साइड, तो सिल्वर ऑक्साइड। क्या बन गया ये, सिल्वर ऑक्साइड। आगे बात समझ में। इस तरीके से कोई सा भी ले लीजिए, यहाँ से Mg ले लीजिए, Mg+2। अगर आप यहाँ से क्या लेते हैं, N-3 यानी कि नाइट्राइड लेते हैं, तो देखिए अगर सेम होते हैं तो कट जाते हैं, और अगर नहीं सेम होते हैं तो ये एक दूसरे के पैरों में चले जाते हैं। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, Mg के पैरों में, और 2 कहाँ चला जाएगा, N के पैरों में, और क्या बनाएंगे ये Mg3N2, और नाम क्या होगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या नाम हो गया इसका, मैग्नीशियम नाइट्राइड। जो इनके नाम है वही की वही लिख देंगे हम, मैग्नीशियम नाइट्राइड। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इनको भी ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये Cu है, Cu ले लीजिए, Cu+2, और अगर आप लेते हैं सल्फेट तो कैसे हो जाएगा, ये SO3-2, ये +2 से कट जाएगा और क्या बनाएगा ये CuSO3, और नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक सल्फाइड।
या कॉपर सल्फाइड भी आप इसको बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। आप चाहें तो बेरियम ले लीजिए, ये रहा Ba+2 और ये ले लीजिए प्लस PO4 -3। अब देखिए सेम नहीं है तो कटेंगे नहीं, तो ये जो 3 है कहाँ चला जाएगा, बेरियम के पैरों में, और जो +2 है ये कहाँ चला जाएगा, फॉस्फेट के पैरों में। और क्या बनाएंगे ये Ba3 और PO4 2। अब ये 2 ब्रैकेट बनाया क्यों लिखाया, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, तो ये 2 जो है ये पूरे के लिए है, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए लिख रहा है बेरियम, और PO4 का नाम क्या है, फॉस्फेट, बेरियम फॉस्फेट। क्या बन गया ये, बेरियम फॉस्फेट बन गया। तो ऐसे समझ में आया आपकी बात। यहाँ से भी ले लीजिए एक, ये रहा Al+3 और यहाँ से कुछ ले लीजिए प्लस OH- ले लीजिए, ठीक है, -1। तो ये क्या बनेगा, तो ये देखिए सेम नहीं है तो कटेंगे नहीं, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके पैरों में, और ये इसके पैरों में। तो ये हो जाएगा Al1 तो यहाँ पर रहेगा, और OH3। याद रखिए जो 1 होता है उसको नहीं लिखते हैं, जैसे कि -1 है तो हमने यहाँ 1 नहीं लिखा, ठीक है ना, तो 1 को नहीं लिखते हैं, बाकी जो दूसरा नंबर होता है उन सबको लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर Al+3 और OH-1, तो ये जो 1 हमने यहाँ पर नहीं लिखा है और 3 को हमने यहाँ लिखा है। यहाँ पर -1 है इसलिए यहाँ पर हमने 1 नहीं लिखा है, 1 को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। और OH के नीचे हमने 3 लिख दिया, तो ये क्या बन गया, देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। तो आई होप आपको फॉर्मूले बनाने आ गए होंगे। अगर आपने ये चीज़ याद कर ली है, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको फॉर्मूले बनाने बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए अब आपके चैप्टर में एक क्वेश्चन है 5th नंबर का, चैप्टर नंबर 1 का 5th क्वेश्चन है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको फॉर्मूले बनाने नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो लिखा हुआ है इसको हमको केमिकल रिएक्शन में चेंज करना है, केमिकल रिएक्शन इसकी हमें लिखनी है। तो देखिए बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका मतलब क्या है, ये जो बेरियम क्लोराइड है वो रिएक्ट कर रहा है किससे, एल्यूमिनियम सल्फेट से, ठीक है। और क्या बनाएगा, आपको क्या देगा, गिव मतलब देगा, क्या देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड देगा, एंड प्रेसिपिटेट में आपको क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट। समझ में आएगी बात, यानी कि पहले आपको बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, फिर आपको प्लस करके क्या लिखना है, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना है, फिर एरो बना के आपको क्या लिखना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखना है, और प्लस करके क्या लिखना है, बेरियम सल्फेट। यानी कि आपको ये 4 फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। 2 लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और 2 लिखेंगे ये दोनों किधर, एरो के राइट हैंड साइड पे। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास है पहले बेरियम क्लोराइड, क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो हमको बेरियम पता है और क्लोराइड पता है, तो बेरियम पे कौन सा चार्ज होता है, ये हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। बेरियम क्लोराइड बनाएंगे पहले। तो बेरियम का देखिए हम देखते हैं बेरियम का, ये देखिए ये रहा बेरियम+2 यानी कि Ba+2 इसका चार्ज होता है। क्लोराइड कहाँ है, ये रहा क्लोराइड यानी कि Cl-1, ठीक है, Ba+2 Cl-1। तो चलिए ये दोनों हमको मिल गए। चलिए तो क्या था हमारे पास बेरियम क्लोराइड का, Ba+2 प्लस Cl-1, ठीक है। तो अभी हम रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, अभी हम सारे फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले हैं वो लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये +2 है, ये -1 है, कटेंगे नहीं, ये एक दूसरे के पैरों में चले जाएंगे। 2 जाएगा Cl के नीचे और -1 जाएगा बेरियम के पैरों में, ठीक है। तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, BaCl2, कैसे लिखेंगे, BaCl2, ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये बेरियम क्लोराइड। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया। चलिए दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखिए ये रहा Al+3 एल्यूमिनियम, और सल्फेट ये रहा SO4-2। चलिए SO4-2 और Al+3। तो देखिए Al+3 और क्या था,
प्लस में सल्फेट यानी कि SO4 - 2। तो ये दोनों सेम नहीं है, चार्ज सेम नहीं है, इधर 3 है और ये -2, +3 -2 तो कटेंगे नहीं। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, इसके पैरों में, सल्फेट के पैरों में, और 2 कहाँ चला जाएगा, एल्यूमिनियम के पैरों में। तो क्या बनेगा ये Al2SO4 और नाम क्या हो गया इसका, एल्यूमिनियम सल्फेट। दूसरा फॉर्मूला मिल गया हमें। तीसरा फॉर्मूला बनाएंगे हम। तीसरा फॉर्मूला क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ये रहा हमारे पास, Al+3 होता है, हमें पता है। ठीक है, उधर देखने की जरूरत नहीं है। क्लोराइड हमें पता है Cl-1 होता है, तो ये Cl-1। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 जाएगा इधर और 1 जाएगा इधर, जो कि हम लिखते नहीं है। तो क्या बन जाएगा ये AlCl3। तो ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है, बेरियम सल्फेट। तो ये रहा बेरियम, Ba+2 होता है, प्लस सल्फेट, सल्फेट ये रहा SO4 - 2। चलिए ठीक है, तो ये देखिए +2 और -2 दोनों कट जाएंगे। क्या बनेगा आपके पास, Ba और SO4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब बाहर कोई चार्ज नहीं है, कोई नंबर नहीं है, इसलिए BaSO4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, बेरियम सल्फेट। अब हमारे पास चारों आ गए। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों लिख लेते हैं। रिएक्शन हमारी क्या बनेगी, BaCl2 प्लस Al2SO4 प्लस में, और एरो के बाद ये दोनों क्या बन जाएंगे, AlCl3, ये हमने यहाँ लिख दिया, और प्लस ये आ जाएगा BaSO4। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब बचा इसमें बैलेंसिंग करना, क्योंकि क्वेश्चन में आपने ये बैलेंसिंग करने के लिए भी लिखा हुआ है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको चाहते हो कि बैलेंस करना सिखाएं तो वो भी हम सिखा देंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।